नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हिमांशु वर्मा और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल संगवारी क्लासेस में। तो लास्ट वीडियो में मैंने छत्तीसगढ़ के जो प्रमुख जलप्रपात हैं वो सब पूरे कवर कर दिए थे। उसके पहले मैंने जो है नदियां हैं, नदी अपवाह तंत्र है, वो सभी कुछ बता दिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे छत्तीसगढ़ में जो नदियों में जो परियोजनाएं बनाई गई है, नदियों में जो परियोजनाएं बनाई गई है, तो वो टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले है यहाँ जो है हमारा टॉपिक क्या है, छत्तीसगढ़ की नदी परियोजना। छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाएं, तो परियोजनाएं कितने प्रकार की होती हैं? परियोजनाओं के प्रकार हम लोग अगर देखें तो इसके दो आधार पर हम लोग इसको देख रहे हैं। तो पहला जो है आपका कार्य प्रणाली के आधार पर। तो कार्य प्रणाली के आधार पर अगर देखा जाए तो एक होती है हमारी जल विद्युत परियोजना। ठीक है, तो क्यों इसको निर्मित किया जाता है? जल विद्युत यानी कि जो आपका जल से विद्युत जो जनरेट किया जाता है, विद्युत उत्पादन किया जाता है, उसके लिए परियोजनाएं बनाई जाती है, डैम बनाए जाते हैं। तो वहां पर क्या होता है, जल विद्युत परियोजनाएं होती हैं। दूसरा होता है आपका सिंचाई के लिए जो परियोजनाएं होती हैं, नहरें जो निकाली जाती हैं, डैम भी बनाया जाता है इसमें, और नहरें निकालकर जो है विभिन्न क्षेत्रों में जो सिंचाई कृषि के लिए ये पानी उपलब्ध कराया जाता है, जल आपूर्ति की जाती है। तो ये जो होता है सिंचाई परियोजना कहलाती है। तीसरी होती है जल आपूर्ति परियोजना। ठीक है, इसको औद्योगिक परियोजना के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो जल आपूर्ति जो है उद्योगों में जो जल आपूर्ति के लिए परियोजनाएं लाई जाती हैं, तो वो होता है औद्योगिक परियोजना या फिर जल आपूर्ति परियोजना। इसको औद्योगिक परियोजना लिख लीजिए, ठीक है, साइड में। तो औद्योगिक उद्योगों को जल आपूर्ति के लिए जो परियोजनाएं लाई गई हैं वो क्या होती है, औद्योगिक परियोजनाएं होती है। और चौथा जो होगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो बहुउद्देशीय परियोजना में जो है आपका ये तीनों उद्देश्य जो है शामिल हो सकते हैं, या कोई दो उद्देश्य शामिल हो सकते हैं। तो ऐसे परियोजनाएं जिसमें बहुत सारे उद्देश्य हैं, जिनमें जल उत्पादन, जिनमें विद्युत उत्पादन किया जाए या फिर जल की आपूर्ति किया जाए और फिर साथ में सिंचाई भी किया जाए, तो ऐसी जो परियोजनाएं होती हैं वो बहुउद्देशीय परियोजनाएं होते हैं। इसके मल्टीपल उद्देश्य होते हैं, एक से अधिक उद्देश्य होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो क्षमता के आधार पर, तो क्षमता के आधार पर या क्षेत्रफल जो है, कितने क्षेत्रफल को वो कवर करता है, उसके आधार पर अगर देखें तो परियोजनाओं को 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो पहला होता है वृहद परियोजना, दूसरा होता है मध्यम परियोजना, तीसरा होता है लघु परियोजना। उसके बाद जो छोटे छोटे स्टॉप डैम या फिर एनीकट बनाए जाते हैं नदियों के बीच में, वो होते हैं। और उसके अलावा एक होता है नलकूप परियोजना। ठीक है, तो ये तीन जो है मेन है इनके। तो पहला होता है वृहद परियोजना, तो 10,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल जो है, उससे अधिक अगर क्षेत्रफल को कवर करता है तो वो होता है वृहद परियोजना। मध्यम परियोजना कौन से होते हैं? जो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर तक के क्षेत्र को कवर करते हैं, तो वो होता है मध्यम परियोजना। और लघु परियोजनाएं क्या होती हैं? जो 2,000 हेक्टेयर से कम जो क्षेत्रफल है उसको कवर करे, उसको बोलते हैं हम लोग लघु परियोजना। उसके बाद स्टॉप डैम और एनीकट बनाए जाते हैं, छोटे छोटे डैम्स होते हैं विभिन्न जगहों पे। उसके अलावा नलकूप योजनाएं चलाई जाती है। तो ये सभी जो होते हैं क्षमता या क्षेत्रफल के आधार पर परियोजनाओं के प्रकार हैं। तो परियोजनाओं के दो आधार हैं, कार्य प्रणाली और दूसरा क्षमता। तो ये होते हैं जो बेसिक जो है आप लोग, जो आपको एक समझ डेवलप करेगा आगे जो पढ़ेंगे तो हम लोग, वरना कंफ्यूजन होता है कि कौन सी परियोजना ये क्या है, कैसा है। तो ये आपका समझ डेवलप करने के लिए है। ठीक है, तो ये हो गया आपका परियोजनाओं के प्रकार। इसके बाद हम लोग देखें छत्तीसगढ़ में वृहद परियोजनाएं। तो वृहद परियोजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में टोटल 8 है जो कि निर्मित हो चुके हैं, और 4 जो है हमारा निर्माणाधीन है अभी तक। ठीक है, इसके बाद आता है मध्यम परियोजनाएं। मध्यम परियोजनाएं में 38 परियोजनाएं हमारे छत्तीसगढ़ में निर्मित हो चुकी हैं। और लघु परियोजनाएं में अगर देखें तो 24 जो है आपका निर्मित हो चुकी है, 365 जो है निर्माणाधीन है। तो ये डेटा जो है चेंज होते रहता है। ठीक है, ये डेटा चेंज होते रहता है। वृहद का तो थोड़ा टाइम में चेंज होगा तक, लेकिन ये जो छोटे लघु परियोजना है ये सब थोड़े चेंज होते रहते हैं। तो ये आप लोग अपडेट करते रहिएगा। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं वृहद परियोजनाओं, मुख्य रूप से हम लोग देख रहे हैं वृहद परियोजनाएं। तो वृहद परियोजनाएं जो हमारे छत्तीसगढ़ में 8 वृहद परियोजनाएं हैं। तो कौन कौन से हैं? पहले हम लोग सन देख लेते हैं, कौन कौन से सन में निर्माण हुए हैं। तो पहला जो हुआ था 1913 में हुआ था, फिर 1920 से 31। ठीक है, 3 जो है आपके शुरू के जो 1930 के पहले के हैं। तो पहला 1913 है, फिर 1920 से 31, फिर 1924 से 30। तो 13, 20, 24। ठीक है, ये 31 जाएगा दूसरा वाला, और ये जो तीसरा वाला है वो एक साल पहले ही बन के कंप्लीट हो गया 30 में। ठीक है, तो ये हो गया 1913, 20 से 31, फिर 1924 से 30। पहला क्या है? तांदुला, दूसरा है खारंग और तीसरा है मनियारी। खारंग को ही संजय गांधी बोलते हैं, पहले भी बताया, और मनियारी को राजीव गांधी बोलते हैं, ये भी पहले बता चुका हूं। तो 1913 में तांदुला, 1920 से 31 में हो जाएगा आपका खारंग, और 1924 से 30 में हो जाएगा आपका मनियारी।
इसके बाद 67 से 2011 में हसदो बांगो बना था। ठीक है, 67 से 2011 जो ये बीच वाला टाइम है 30 साल के बाद लगभग, तो वहां पर आपका हसदो बांगो बनता है 1967 से 2011 तक। ये जो है आपका इसमें विभिन्न निर्माणाधीन जो थे, विभिन्न कार्य जो थे वो निर्माणाधीन थे और 2011 तक ये इसमें काम चल ही रहा था। तो उसके बाद आता है 1995 में एक सिकासार परियोजना का निर्माण हुआ था पैरी नदी पे। ठीक है, इसके बाद आता है 1975 से 95, 76 से 95, 78, 79। ठीक है, 95 है तो 75 से 95, 76 से 95, फिर 78, 79, ये याद रखेंगे। तो 75 से 95 में जोग व प्रवर्तन, 76 से 95 में कोडार और 78, 79 में महानदी। ठीक है, जोग व प्रवर्तन, कोडार और फिर महानदी। तो ये हो गया हमारा सन। ठीक है, 1913 में तांदुला, 1920-21 में खारंग और उसी को बोलते हैं संजय गांधी, 1924 से 30 में मनियारी, 1967 से 2011 में हसदो बांगो, 1995 में सिकासार, फिर 1975 से 95 में जोग व प्रवर्तन, 1976 से 95 में कोडार और 1978, 79 में महानदी। तो इतना जो हो गया आपको याद रखना है 8 बृहद परियोजनाएं। अगर जगह का नाम देखें तो तांदुला जो है बालोद में है, खारंग बिलासपुर में है, मनियारी मुंगेली में है, हसदो बांगो कोरबा में है, सिकासार जो है गरियाबंद में है पैरी नदी वाला, जोग व प्रवर्तन महासमुंद में है और कोडार जो है महासमुंद में है, महानदी परियोजना धमतरी में। तो इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे, क्रम अगर देखें, देखो पहले जो है आपका बालोद जिले में तांदुला जलाशय का निर्माण हुआ। सबसे पहले जो है बालोद जिले में कहा हुआ तांदुला जलाशय का निर्माण होता है। उसके बाद बालोद के बाद सीधा हम लोग चले जाएंगे बिलासपुर संभाग। ये तो आपका दुर्ग संभाग का क्षेत्र है बालोद जिला। तो सबसे पहले जो है दुर्ग जो है बहुत डेवलप्ड सिटी है, छत्तीसगढ़ की बड़ी सिटी है दुर्ग भिलाई जो है। ठीक है, टेक्नोलॉजी में आगे तो सबसे पहले दुर्ग जो संभाग है उससे शुरू होगा। तो बालोद जो है दुर्ग संभाग का जिला है, वहां से हम लोग का शुरू हुआ। उसके बाद हम लोग जाएंगे बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर संभाग में पहले बिलासपुर में बनता है, फिर मुंगेली में बनता है, फिर कोरबा में बनता है। तीनों बिलासपुर संभाग के स्थान है। तो सबसे पहले बिलासपुर संभाग में गए तो सबसे पहले जो संभाग का जो मुख्यालय है वहां पे बनेगा बिलासपुर में, फिर मुंगेली में, फिर कोरबा में। कोरबा में ताप विद्युत परियोजनाएं हैं तो वहां पर ये इसका यूज होता है। इसके अलावा जो है जल विद्युत परियोजना भी यहाँ पर है। तो ये जो है आपका बिलासपुर में सबसे पहले होता है, उसके बाद होता है मुंगेली, फिर आता है कोरबा। तो बिलासपुर में आपका खारंग, फिर मुंगेली में मनियारी और फिर कोरबा में हसदो बांगो, फिर आएगा गरिया, फिर रायपुर संभाग आ जाएंगे। ठीक है, रायपुर संभाग के 4 जिले, तो गरियाबंद, फिर 2 महासमुंद में, फिर एक हो जाएगा आपका धमतरी में। तो गरियाबंद में जो आपका हो जाएगा सिकासार परियोजना, फिर महासमुंद में जोग व प्रवर्तन और कोडार परियोजना और धमतरी में हो जाएगा आपका महानदी का परियोजना। तो इतना जो है आपको क्रम से याद रखना है। इसके बाद आता है निर्माणाधीन जो 4 परियोजनाएं हैं। अच्छा, इसके अगर ये आपको डायरेक्ट याद रखना है पहले तो इसको आपको डायरेक्ट याद रखना है। ठीक है, इसके बाद आता है निर्माणाधीन परियोजनाएं, बताऊंगा भी ट्रिक बताऊंगा। तो ये निर्माणाधीन परियोजनाएं में 4 याद रखना है, सोंढूर, अरपा में भैंसाझार परियोजना, फिर केलो, फिर समोदा या निस्दा जो है आपका बैराज है। ये तो सोंढूर, अरपा, केलो, समोदा, बैराज, तो ये 4 याद रखना है निर्माणाधीन में। समोदा बैराज जो है महानदी पे है, सोंढूर तो सोंढूर पे है सबको पता है, अरपा भैंसाझार जो है अरपा नदी पे है केलो नदी पर, तो और समोदा जो है महानदी पे है। तो ये 4 जो है निर्माणाधीन परियोजना है जो कि बृहद परियोजना है। ठीक है, निर्माणाधीन बृहद परियोजना 8 जो है निर्मित बताया था, 4 निर्माणाधीन बताया था। तो ये 8 हो गया और ये 4 हो गया। अब ट्रिक अगर देखें तो पहले तो आप लोग कोशिश करो कि इसको डायरेक्ट याद रखना, फिर भी एक ट्रिक है जो आपको याद ना आए तो उसके लिए यूज कर सकते हो। ट्रिक क्या है, तू खा मैं हंसी जो कम। ठीक है, तू खा मैं हंसी जो कम, तू खा मैं हंसी जो कम, शख्स उर्दू वाला जो शख्स होता है SAKS, शख्स वर्ड। ठीक है, तो तू खा मैं हंसी जो कम शख्स। तो ये जो इंग्लिश वाला है ये 4 वाला ये जो है उसके लिए है, और जो ये हिंदी में लिखा हुआ है वो इस 8 परियोजनाओं के लिए है। तो तू खा मैं हंसी जो कम शख्स, तो ये जो हो जाएगा आपका तू से तांदुला, खा से खारंग, मैं से मनियारी, ह से हसदो बांगो, सी से सिकासार, जो से जोंक, क से कोडार और म से जो है महानदी परियोजना। ठीक है, और शख्स में सोंढूर, अरपा, केलो और समोदा। ठीक है, सोंढूर, अरपा, केलो और समोदा। तो ये याद रखेंगे, तू खा मैं हंसी जो कम शख्स। तो ये हो गया इसका ट्रिक, डायरेक्ट याद रखेंगे ट्रिक।
रट लेंगे ताकि कभी भूलें तो काम आए। तू खा मैं हंसी जो कम शख्स। इसके बाद आता है हमारा महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज। जो मैं आपको बताया था कि उद्योगों को जल आपूर्ति के लिए जो परियोजनाएं होती है वो औद्योगिक परियोजनाओं के नाम से जाने जाते हैं। तो यहाँ पर महानदी पर कुछ औद्योगिक परियोजनाएं निर्मित की गई हैं छत्तीसगढ़ में। तो बहुत सारी हैं। यहाँ पर मुख्य रूप से जो औद्योगिक परियोजनाएं है वहां मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ। तो जो पहला है आपका समोदा है, जो कि रायपुर जिले में पड़ता है। समोदा बैराज जो है महासमुंद और रायपुर के बॉर्डर वाला क्षेत्र है, तो रायपुर जिले में ये पड़ता है समोदा बैराज। इसके बाद आता है शिवरी नारायण और बसंतपुर। शिवरी नारायण और बसंतपुर ये कहाँ पड़ेगा? जांजगीर चांपा जिले में। दो जो है आपका शिवरी नारायण और बसंतपुर जांजगीर चांपा जिले में पड़ेगा। तीन जो है मिरौनी, साराडी और कलमा। मिरौनी, साराडी, कलमा ये पड़ेगा शक्ति जिले में। ठीक है, मिरौनी, साराडी, कलमा कहाँ पड़ेगा? शक्ति जिले में। उसके बाद आता है टीला एनीकट। टीला एनीकट जो है नया रायपुर में जल आपूर्ति के लिए इसको निर्मित किया गया है। तो टीला एनीकट भी आप लोग याद रखेंगे, नया रायपुर में जल आपूर्ति के लिए इसका निर्माण किया गया है। तो क्या क्या है? समोदा, शिवरी नारायण, बसंतपुर। ठीक है, समोदा, फिर शिवरी नारायण, बसंतपुर, मिरौनी, साराडी, कलमा और आपका टीला। फिर से एक बार, समोदा, शिवरी नारायण, बसंतपुर, फिर मिरौनी, साराडी, कलमा और टीला एनीकट। तो इतने हो गए महानदी पर निर्मित औद्योगिक बैराज। इसमें जो है आसपास के उद्योगों को इससे जल आपूर्ति की जाती है। इसके बाद आता है मिशन अमृत परियोजना। एक परियोजना चलाई गई थी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा, 2015 से 20 तक की परियोजना चली है। इसमें शहरी क्षेत्रों को जो है जल आपूर्ति करने के लिए जो ऐसे शहर जो कि ऐसे नगर निगम जो कि जिनकी जनसंख्या 1 लाख से कम है, ठीक है, जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक है, ठीक है, 1 लाख से अधिक, 1 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगर निगम। तो मिशन अमृत परियोजना के अंतर्गत जो है आपका 2015 से 20 में 9 नगर निगमों को शामिल किया गया था जिनकी जनसंख्या 1 लाख से अधिक थी। तो ये जो 9 नगर निगम है उसमें उसके लिए जो है आपको परियोजना चलाई गई थी। शहरी क्षेत्रों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए परियोजना चलाई गई थी। तो इसमें कौन कौन से 9 नगर निगम है? तो मैं पहले आपको इसको याद कैसे करना है बताता हूँ। जो पहला है आपका ऊपर वाला जो नगर निगम है, सबसे बड़ा शहर कौन सा है उत्तरी छत्तीसगढ़ में? तो अंबिकापुर। और दक्षिण छत्तीसगढ़ में कौन सा है? जगदलपुर। तो पहले तो हो जाएगा अंबिकापुर, फिर हो जाएगा जगदलपुर। 2 बड़े नगर निगम, वहां पर केवल वही नगर निगम है, ठीक है। अंबिकापुर में और भी नगर निगम है सरगुजा संभाग में। जगदलपुर वाले जो बस्तर संभाग में जगदलपुर ही नगर निगम है। तो अंबिकापुर जो है सबसे बड़ा जो है आपका वहां का शहर है जो उत्तरी छत्तीसगढ़ का है। तो अंबिकापुर, फिर दूसरा हो जाएगा आपका जगदलपुर। फिर उसके बाद आता है रायपुर जो कि हमारे मध्य छत्तीसगढ़ का है और छत्तीसगढ़ का मुख्यालय है, राजधानी है तो रायपुर। तो अंबिकापुर, जगदलपुर, फिर रायपुर, ठीक है। ये तीनों जो है आपके जिला जो मुख्य संभाग के मुख्यालय है वो तीनों जगह। उसके बाद आपका बिलासपुर जो संभाग का मुख्यालय है वो। इसके अलावा दुर्ग संभाग मुख्यालय में भी है, पर बिलासपुर और दुर्ग के साथ, ठीक है, रायपुर, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर ये जो 2-3 संभाग है उसमें तो केवल मुख्यालय वाले नगर निगम शामिल है। केवल जहां पर संभाग का मुख्यालय है वही तीनों नगर निगम शामिल है। बिलासपुर वाले में बिलासपुर मुख्यालय जो है संभाग मुख्यालय वो शामिल है। उसके अलावा कोरबा और रायगढ़ 2 जिला के मुख्यालय भी शामिल है। तो बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़। दुर्ग में देखें तो दुर्ग संभाग का मुख्यालय, उसके अलावा भिलाई और राजनांदगांव जो 2 बड़े शहर हैं ये दोनों आपके शामिल है। तो जो ऐसे आपको याद रखना है। पहला हो जाएगा अंबिकापुर, फिर जगदलपुर, फिर रायपुर, फिर बिलासपुर में बिलासपुर के साथ कोरबा और रायगढ़, फिर दुर्ग में दुर्ग के साथ भिलाई और राजनांदगांव। तो ये जो है 9 आपके मिशन अमृत योजना के अंदर शामिल है। इसमें जो अंबिकापुर में घुनघुट्टा जो जलाशय है, घुनघुट्टा जलाशय, वहां से जल आपूर्ति की जाती थी। जगदलपुर में कुम्हरावंड, ठीक है, कुम्हरावंड एनीकट नाम से एक एनीकट है जगदलपुर में, तो यहाँ पर इसकी जल आपूर्ति की जाती थी। रायपुर का नहीं दिया गया है प्रॉपर। बिलासपुर में आपका जो है खारंग से जो है आपका जल आपूर्ति की जाती थी। कोरबा में मिनी माता से, रायगढ़ में केलो से और राजनांदगांव में खरखरा से। तो इतने जो है आपको मिशन अमृत परियोजना के अंतर्गत याद रखना है। मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है कि 9 जो आपके कौन कौन से जो नगर निगम है वो शामिल किए गए थे, तो ये आपको याद रखेंगे। तो सभी जो है यहाँ पर जितना भी मैं लिखा हुआ हूँ सभी कवर होता है, सभी को याद रखना है। इसको आप लोग डायरेक्ट याद करने की कोशिश करेंगे ट्रिक से,
उसको आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक से, पर ट्रिक को आपको यूज बाद में करना है, डायरेक्ट याद करेंगे क्योंकि सन भी है यहाँ पर, जिले भी है। तो ये हो गया हमारा छत्तीसगढ़ की नदी परियोजनाओं का इंट्रोडक्शन और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। इसके बाद हम लोग जो बड़ी बड़ी नदी परियोजनाएं हैं उसको हम लोग डिटेल से एक एक परियोजनाओं को देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम लोगों का जो है परियोजनाओं का जो डिटेल होगा वो शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद।